ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन व हुवा अरहमर राहिमीन फ़ी मौज़िइल अफ़्व वर रहमह व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़िश्शिद्दति वन्निक़मह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल-इकरामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर मौलाना व मौलास्सक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लसय्यमा क़ुर्रत ऐनिर रसूल अज़्ज़हराइल बतूल व मौलाना साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कल आपके सामने जिस मौजू को शुरू किया वो ये कि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वमन क़ुतिला मज़लूमन, जो कोई भी मज़लूमियत के आलम में मारा गया, कत्ल हो गया, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना, तो हम उसके वारिस को क़ुदरत इख्तियार देंगे कि वह अपने कत्ल होने वाले मक़तूल का बदला ले। फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, और ये वारिस बदला लेने में इसराफ से काम न ले, जितनी ज़र्ब है उतनी लगनी चाहिए। इन्नहु कान मंसूरा, और इसको खुदावंद आलम की ताईद हासिल है। यहाँ मैंने आपके सामने बयान किया कि जब भी हम इन चंद कलमात को सुनते हैं, कत्ल, कत्ल मज़लूम, बदला, तो ख़ुद ब खुद हमारे जहन में इमाम असर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तसव्वुर आता है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के साथ ही इमाम असर अज्जलल्लाहु तआला फ़रजो शरीफ की याद जुड़ी हुई है। कल हमारा मौजू मुकम्मल इसी पे गुजरा कि इमाम असर की गुफ्तगू इमाम हुसैन की मजलिस में इजाफ़ी नहीं है, ज़ाती है। वो दो रिवायतें आपके सामने बयान करें कि खुदावंद आलम ने हत्ता मलाइकतुल्लाह को खुद अस्र आशूर, आशूर के हंगाम में, जिस आशूर के वक्त वाक़या करबला अंजाम पा रहा है, शहादतें हो गई, इमाम हुसैन का बिल्कुल आखिरी मरहला है, शहादत के नज़दीक है, मलाइकतुल्लाह से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आसमान पर आहो बुका है, फुगा है, नाला है, रोना है, चिल्लाना है, फरिश्तों का खुदा की तरफ रुख करना है, रुजू करना है कि बार इलाहा तू देख रहा है हुसैन के साथ क्या हो रहा है। इस मौके पर खुदावंद आलम मलाइकतुल्लाह को जो तसल्ली दे रहा है वो इमाम असर के ज़रिए से दे रहा है। इमाम असर की शबीह दिखाकर, इमाम की ज़ियारत करवा कर खुदा कहता है कि मलाइकतुल्लाह, तुम रो रहे हो, लेकिन मैं इस कायम के ज़रिए से हुसैन के खून का इंतकाम लूँगा। यानी खुद उस ऐन शिद्दत के वक्त के जब वाक़े करबला हो रहा है, इमाम हुसैन की शहादत हो रही है, जो चीज़ सबब बनी उस इज़्तिराब के आलम में सुकून क़ल्ब का, वो इमाम ज़माना की याद है। इस उन्वान से मैंने आपके सामने मौजू रखा है कि जो इमाम हुसैन की याद है उसके साथ इमाम का जिक्र है। दूसरी बात मैंने बयान की थी, तकरार इसलिए कर रहा हूँ, जो मोमिनीन ने आज पहली बार शिरकत कर रहे हैं उनके लिए वाज़ेह हो जाए मौजू। दूसरा मैंने बयान किया था कि जब करबला में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के लाशे बिस्तर के सामने खड़े हुए थे मक्तल में, और इमाम की कैफियत ये थी कि जिस्म से गोया रूह निकल जाए, तो जनाब ज़ैनब ऐसे आलम में जब इमाम सज्जाद के पास आई थी तो किन अल्फाज से सहारा दिया था कि बेटा सज्जाद, इस कैफियत को देखकर अपने आप को संभालो, यकीनन मुश्किल मरहला है, तुम जवान बेटे हो, बाप है, सर पे बदन पे सर नहीं है, कफन नहीं है, लेकिन बेटा बाबा अली ने खबर दी थी कि लाशें ऐसे पड़ी नहीं रहेंगी, इन्हें दफनाया जाएगा, इन पे मज़ार बनाए जाएंगे, इनके जव्वार आएंगे,
ये हुसैन क़यामत तक के लिए लोगों के लिए रहनुमाई का सबब बनेंगे। अब यानी करबला आइंदा की खबर देती है, और आइंदा भी वो कि जो शानदार आइंदा है। करबला के जरिए से हमारा जहन खुद ब खुद मुंतकिल होता है इमाम असर की जानिब। ये जो करबला का इमाम असर का ताल्लुक है, इंतहाई गहरा ताल्लुक है। इस उन्वान से बस एक जुमला बयान करूँ, आज की मतालिक की तरफ आ जाऊँ कि बस फिर अदब और अक्ल का तकाजा ये है कि फर्श अज़ाए हुसैन के जहाँ इमाम हुसैन के गम में बैठने वाले गमज़दा होते हैं, बैठते हैं, इमाम हुसैन के ऊपर रोएं, गम मनाएं, साथ में इसी फर्श अज़ा से नासिरान इमाम असर भी वजूद में आने चाहिए। ये तो ताल्लुक है इमाम हुसैन का इमाम ज़माना का, उसका तकाजा ये है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस वमन क़ुतिला मज़लूमन, जो भी मज़लूमियत के आलम में कत्ल किया जाए, हम उसके वली को, उसके वारिस दम को इख्तियार देंगे। जअलना लिवली यही सुल्तान, इख्तियार देंगे। फला युस्रिफ फिल क़त्ल, क़त्ल में इसराफ ना करे, और उसको हमने मंसूर करार दिया। इसीलिए इमाम असर के जो अलकाब हैं उनमें से एक लफ्ज़ इमाम के लिए इमाम मंसूर इस्तेमाल करते हैं। ज़ियारत आशुरा में आप मोमिनीन भी ये पढ़ते हैं कि खुदाया जब उस इमाम मंसूर को तू ज़ाहिर करे कि जो करबला के शुहदा का इंतकाम ले, तो मुझे भी उस इमाम मंसूर के साथ खून हुसैन का बदला लेने की तौफीक अता फरमाना। खुदा आपकी ईमानी दुआ को मुस्तजाब करे। दुआ दुरूद पढ़िए मिलके सब। अजीज़ों, आज की तारीख की मुनासबत से बात इस तरह आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो मजलूमाना कत्ल है, ये फ़कत इमाम हुसैन का नहीं है। कल भी आपके सामने बयान किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमियत के आलम में कत्ल हुए, और मजलूमियत के आलम में जब कत्ल हुए, इस आयत के मुताबिक जो वारिस खून है उसको क़िसास का, बदले का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन जो वारिस खून हुसैन है वो खुद मजलूम वाक़ हो गए, उनकी अपनी शहादत हुई, उनका कत्ल का बदला कुरान की आयत के मुताबिक उनके वारिस को लेना चाहिए। उनके वारिस यानी इमाम बाकर खुद मजलूम वाक़ हुए, उनकी शहादत हुई। सिलसिला 11वें इमाम तक चलता है, यानी जो खुद वारिस खून है वो खुद मजलूमियत के आलम में, जो वारिस खून है वो खुद मजलूम है। लिहाजा उसके बाद वाले वारिस के ऊपर उसके खून का बदला लेना आ जाता है कि वो लेगा उसका बदला। अब 11 इमामों की शहादत है, बाद वाले वारिसों को खून का बदला लेने का मौका नहीं मिला, तो जो 12वां वारिस है ये फकत एक के खून का वारिस नहीं है। इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम हुसैन और इमाम अली तक के तमाम खून का वारिस इमाम ज़मान है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जो जुमला बयान किया जाता है कि दुआ करो, दुआ कि इमाम का ज़हूर हो जाए, उसके साथ एक चीज बयान की जाती है ताकि आले मोहम्मद को फरज नसीब हो, मोहम्मद की आल को फरज नसीब हो। यानी जो मुश्किल है, जो मुसीबतें हैं, ये इमाम ज़माना के जरिए से बरतरफ होंगी। मोहम्मद और आले मोहम्मद जो मुसीबतें तहम्मुल करके इस दुनिया से गए, खुदा इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो आज की जो मुनासबत है, चूंकि 17 सफर एक रिवायत के मुताबिक इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की शहादत की तारीख है, तो इस उन्वान से अदब का तकाजा है कि आज की महफिल में कुछ गुफ्तगू इमाम अली रज़ा के हवाले से करूँगा, जो खुद मजलूम वाक़ हुए। ये कत्ल हुआ इनका, मजलूम वाक़ हुए, इनके वारिस को बदला लेना है। वारिस का सिलसिला पहुँचा इमाम ज़माना तक, इमाम आकर सबका बदला लेंगे। थोड़े से हालात ज़िंदगी इमाम अली रज़ा के बयान करूँ तारीख़ की मुनासबत से, और इमाम असर ने आकर तमाम मजलूमियतों का इंशाअल्लाह ख़ात्मा करना है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर इंतहाई शदीद दौर था, शिद्दत के एतबार से मसाइब का दौर था। ये जो मसाइब शुरू हुए रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत पर, ये कभी भी ख़त्म नहीं हुए। बीच में कुछ अदवार ऐसे गुजरे, यानी कुछ टाइम ऐसा गुजरा कि जिसके अंदर निस्बतन आसानी नजर आई, अहले बैत के ऊपर नजर आई। लेकिन वो जो निस्बतन आसानी थी वो भी अहले बैत की खातिर नहीं थी, वो आपस की जो चपकलिश थी, आपस का जो झगड़ा था, उससे निमटने के लिए थी। मिसाल, बनु उमैया और बनु अब्बास में आपस में जंग छिड़ गई, इख्तिदार की जंग छिड़ी। जब बनु उमैया बनु अब्बास में आपस की जंग छिड़ी, तो बनु अब्बास का नारा ये था कि हम बनु अब्बास वाले अहले बैत का हक बनु उमैया से लेकर अहले बैत को उनका हक देंगे। नारा क्या था कि हम अहले बैत का हक लेंगे, अहले बैत मजलूम वाक़े हो गए, हम उनकी खातिर क़याम करेंगे, तलवार चलाएंगे, खून देंगे, और उसके बाद जब ये इख्तियार हमारे पास आएगा अहले बैत को वापस लौटा देंगे। नारा अहले बैत का था। बनु उमैया के ऊपर ये वक्त आया कि अहले बैत की वजह से कहा गया कि तुमने अहले बैत पर जुल्म किया।
जब इन दोनों की आपस में हुकूमतें जंगें शुरू हुई हुकूमत के इख्तिदार के चक्कर में, तो निस्बतन पांचवें इमाम और छठे इमाम को आसानी का मौका मिला। यानी क्या आसानी मिली? उससे पहले तक आइम्मा अलैहिमुस्सलाम मजमे में अहले बैत का उलूम नहीं सिखा सकते थे। इस जंग के नतीजे में बनु उमय्या ने थोड़ी सी ढील दी, यानी वो दिखाना चाहा कि हम तो इनके हामी हैं, हम तो इनको मौका दे रहे हैं, ये देखो बैठ के मस्जिद में दर्स दे रहे हैं। पांचवें इमाम ने, उसके बाद छठे इमाम ने सिलसिले को जारी रखा। जैसे ही इख्तिदार बनु अब्बास को मुंतकिल हुआ तो बनु अब्बास ने अपना वो करीह चेहरा जो नकाब के पीछे छुपाया हुआ था उसको आश्कार किया, और बनु अब्बास के लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम पे मजालिम का आगाज किया। मखसूसन जो मंसूर तवानीकी आया, उसने आने के बाद फिर छठे इमाम के दौर से दोबारा शुरू कर दिया मामला शिद्दत के साथ। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जिस दौर में है, ये तारीख बनु अब्बास के एतबार से इंतहाई शदीद दौर है। बनु अब्बास के हुक्मरानों में हारून और रशीद वो हुक्मरान है कि जिसकी इक़्तिदार, सुल्तान, ताकत, रोब, दबदबा बहुत ज्यादा था। एक ऐसा जालिम शख्स था कि इसके हुक्म पर हजारों सादात को जिंदानों में कैद किया गया। हजारों सादात, हजारों शियों के खून के गारों से इमारतें बनी। जो बच्चे बैठे हैं उनको सब समझाने के लिए कह रहा हूं, ये गारा आपने सुना होगा, क्या होता है गारा? गारा किस चीज को कहते हैं? जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते हैं तो कैसे उसके बीच में एक मसाला लगाया जाता है। मसाले में क्या क्या होता है? सीमेंट होता है, बजरी होती है, रेत होती है, कंक्रीट होती है बाज़ जगहों पर। लेकिन इन तमाम चीजों को मिक्स करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पानी। ठीक, उस जमाने के अंदर जो इमारतों को बनाने का मसाला था, उसमें इन तमाम चीजों को आपस में मिलाने के लिए, नरम करने के लिए, मखलूत करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। सादात और शियों का कत्ल करके उनके खून को इसमें शामिल किया गया। कितना कत्ल हुआ? फिर जो बच्चे बैठे उनके लिए बयान कर रहा हूं, तारीख को समझना जरूरी है। शियत आसानी से नहीं पहुंची यहाँ, शियत की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कितने ही सादात के गले कटे, कितने सादात को जेलों में डलवाया गया। ये हारून रशीद वो है, यानी वो एक दौर गुजर गया आइम्मा के ऊपर कि जहां आइम्मा अलैहिस्सलाम का नाम रखने पर बैतुल माल की फहरिस्त से नाम निकाल दिया जाता था। तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? अली है, बैतुल माल से फहरिस्त से नाम काट दिया गया, तुम्हें बैतुल माल से कुछ नहीं मिलेगा। हसन है, हुसैन है, काट दिया गया। खूब ऐसे शदीद दौर से गुजरा इमाम। हारून रशीद का दौर वो है कि जिसका एक रोब है, दबदबा है, इख्तिदार है इसका बहुत ज्यादा, इतनी शिद्दत के साथ शिया दुश्मनी करता है, अहले बैत का दुश्मन है। वो है कि जिसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जिंदान में रखा, कैद में रखा। कई साल की कैद इमाम मूसा काज़िम की है। कौन सी हुकूमत है? ये बनु अब्बास की, जिसका नारा किसके लिए था? अहले बैत के लिए, कि हमें अगर हुकूमत मिल गई, हम ये हुकूमत किसको पलटाएंगे? अहले बैत को पलटाएंगे। हुकूमत मिल गई, इख्तिदार आ गया, नतीजे में क्या हुआ? अपनी बात से फिर गए, जो अदल नकाब थी वो उतार दी, सामने आ गया। अब ये वो दौर है जिसमें इमाम मूसा काज़िम का दौर गुजर गया, शहादत हो गई, इमाम अली रज़ा का दौर। इस दौर के अंदर शिद्दत है। इस शख्स के बारे में हत्ता रसूल अल्लाह अपने जमाने में एक नफरीन करके गए थे। रसूल अल्लाह ने नफरीन में कहा था कि खुदा बेरी के दरख्त के काटने वाले पर लानत करे। किताब ओयून और रजा के अंदर लिखी है रिवायत, खुदा बेरी के दरख्त को काटने वाले पर लानत करे। ये कौन सा दरख्त है? इसके दौर तक, हारून और रशीद के दौर तक, इमाम हुसैन की कब्र पर बेर का एक दरख्त लगा हुआ था छांव के लिए। उस दरख्त को इसने आकर काटने का हुक्म दिया। रसूल अल्लाह की नफरीन इसके लिए थी कि खुदा बेरी के काटने वाले पर लानत करे। उस जमाने की बात, एक ऐसा शख्स है उसके जमाने में। अब इमाम रजा किन हालात में है, चूंकि आज की मुनासबत तारीख शहादत गुजरी इमाम की एक रिवायत के मुताबिक, इसलिए इमाम के हालात थोड़े से बयान कर रहा हूं आपके सामने। शिद्दत के हालात हैं। अब बाहर से भी मसाइल हैं, हुकूमत के भी मसाइल हैं, उसके साथ एक मुश्किल और बढ़ गई। वो मुश्किल क्या बढ़ गई? अब ये तवज्जो कीजिएगा, मेरी और आपकी गुफ्तगू है यहाँ पर, मुझे और आपको इस गुफ्तगू को समझना भी है, सुनना भी है। तारीख के अंदर जाकर देखना है कि अहले बैत ने कितनी मुश्किलात से जिंदगियां गुजारी हैं, और वो चीजें आज हमारे लिए भी हैं, हमारे लिए पैगाम आते हैं इसके अंदर। दुरूद पढ़ें सब मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो एक मुश्किल है, यानी एक तो हुक्मरानों की मुश्किल इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने, बाहर से आने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, वो आते हैं, उनके मुनाजरे हैं, उन मुनाजरों के जरिए से इस्लाम को चैलेंज किया जाता है, इमाम उसके जवाब देते हैं। तीसरी मुश्किल खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपने
दरमियान से महसूस हुई, अपने लोगों के दरमियान से। ये कौन से लोग हैं? इसको तारीख में कहा गया ग्रोह वाकिफिया। ग्रोह वाकिफिया, वाकिफ निकला वक्फ से, वक्फ का मतलब है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, तवक्कुफ करने वाले लोग। हम कहते हैं तवक्कुफ करो, रुको, ठहरो। ये ग्रोह था कि जो इमामत का मानने वाला था, इमाम को मानते थे। पहले इमाम से लेकर 7वें इमाम तक इन्होंने कबूल किया इमामत के नजरिए को। इस बहस को बहुत तवज्जो से सुनना है, मखसूसन जवान बच्चों से कह रहा हूँ। तारीख है, तारीख के अंदर जाकर सीखना है और फिर अपने लिए पैगामात लेने हैं। मजलिस का मकसद ही पैगाम है, पैगाम लेना है अपने लिए। तारीख के अंदर जाकर देखें कि इमामों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो बाहर वालों की मुश्किलात है वो तो अपनी जगह है, अंदर वालों से भी मुश्किलात थी। ग्रोह वाकिफिया कौन है? जिसने 8वें इमाम की इमामत का इनकार कर दिया, कहा कि ये इमाम नहीं है और इमामत को अब जरूरत नहीं है, बस 7 इमाम थे, 7वें इमाम तक मामला रुक गया। तवज्जो कीजिएगा, ये वो लोग थे कि जो नजरिए के एतबार से इतने मजबूत तो थे कि इन्होंने बाद रसूल किसी और निजाम को नहीं माना। बाद रसूल जिस निजाम पर आए वो निजाम इमामत था। बाद रसूल यानी रसूलुल्लाह के उस गदीर के पैगाम को समझा अच्छी तरह से कि अल्लाह के रसूल जो गदीर में कर कर गए हैं, ये रसूल अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहता। वमा यंतिकु अनिल हवा है, अपनी ख्वाहिशात पर बात नहीं करता। जो वही इलाही होती है रसूल उसका इब्लाग करता है। अब अगर रसूल ने उस मैदान में सबको जमा करके इकट्ठा करने के बाद कहा मन कुंतुम मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, ये रसूल की अपनी ख्वाहिश नहीं है, खुदा की मशीयत है, खुदा का इरादा है। इनका नजरिया इतना तो पुख्ता था। ये आए इस नजरिए पर 7 इमामों तक इन्होंने माना। 7वें इमाम के बाद इन्होंने इनकार किया। इनकार की वजूहात हैं, उन वजूहात में से एक वजह क्या है? एक वजह यह है कि जब इनके पास माल और दौलत जमा हो गया। ये माल और दौलत जमा कैसे हुआ? ये माल और दौलत इस तरह जमा हुआ कि 7वें इमाम कैद में है। तुलानी कैद है ना 7वें इमाम की, तुलानी कैद 7वें इमाम की। तो इमाम कभी भी, याद रखिएगा, इमाम कभी भी मुआशरे से, अपने शियों से गाफिल नहीं हो सकता। निजाम इमामत के खिलाफ, निजाम इमामत के खिलाफ। यानी मैं और आप जितनी तवज्जो इमाम की तरफ करते हैं उससे कहीं ज्यादा तवज्जो इमाम की हमारे तरफ होती है। अगर मुझे और आपको ये लगता है कि इमाम पर्दा गैबत में हैं तो हमारी तरफ से गाफिल हैं, तो इसका मतलब है हमने इमामत को समझा ही नहीं है। आगे चल के मैं जो रिवायत पढ़ूंगा इमामत के हवाले से आज इमाम रजा की ज़बानी, उसमें आएंगी तमाम खुसूसियात इंशाअल्लाह। खुद इमाम असर ने इरशाद फरमाया इन्ना गैरु मुहमिलीना लिमुराअतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम, ए हमारे शियों हम तुम्हारी देखभाल में कोई कोताही नहीं करते, तुम्हारी याद से गाफिल नहीं होते। इमाम असर ने बयान किया। इमाम मूसा काज़िम जिंदान में, बाहर लोग हैं, शियत हैं, निजाम बनाएगा इमाम। इमाम ने निजाम बनाया, उस निजाम में कुछ नुमाइंदे रखे अपने। इन नुमाइंदों का काम इमामत की जगह पर लोगों को रहनुमाई करना है, लोगों से जो माल है वो जमा करना है, ताकि जो शियत का निजाम इमाम चला रहे हैं वो चलता रहे। ये आपको मालूम है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जो निजाम था, माली निजाम की बात कर रहा हूं फकत, कितना मजबूत था। हत्ता यही हारून रशीद जिसका मैंने अभी आपके सामने तस्करा किया, जो इतना साहिब इख्तिदार हुक्मरान था कि बनु अब्बास में इससे ज्यादा बड़ा इख्तिदार किसी का बयान नहीं हुआ। इसकी जो हुकूमत थी बिला मुनाज़े, कोई इसके मुकाबले पे नहीं था। कुदरत थी, इसके पास दौलत थी, सब थी। लेकिन इसके पास जो फकीर फुकरा आते थे, इसके दरबार से जो मदद की थैलियां दी जाती थी, उन थैलियों में जो तादाद होती थी दिनार की, वो 30 दिनार होती थी, ज्यादा से ज्यादा 10 से 30 दिनार। कौन के जो साहिब कुदरत है, इख्तिदार है, जिसके पास पूरी दुनिया का, उस आलिम दुनिया का पैसा आ रहा है, सब कुछ उसके पास है। 30 दिनार, ज्यादा से ज्यादा 10 से 30 दिनार। और इसी आलम में इमाम मूसा काज़िम के पास से जो गरीबों को मदद की थैली दी जाती है, उस मदद की थैली में जो कम तरीन तादाद है वो 100 दिनार की तादाद है। तो वो जो कीजिए 100 दिनार, वो इमाम के जिसके पास जाहिरी हुकूमत तो नहीं है, वो इमाम के जिसके पास बागात तो नहीं है, वो इमाम जिसके पास कारोबार तो नहीं है, ये इमाम कैसे इतना ताकतवर है माली एतबार से? चूंकि शिया मजबूत थे, शियों को समझ में आया ये शिया यहां तक कैसे पहुंचे, 5वें और 6ठे इमाम की मेहनतों का नतीजा। 5वें और 6ठे इमाम को जो मौका मिला, अहले बैत की तालीमात को फैलाया, लोगों को अहले बैत के नजदीक किया, नतीजे में शिया समझ गए कि इमामत की मदद करनी चाहिए, माली मदद कर दी शियों ने। तो जो कीजिएगा, लिहाजा 7वें इमाम का दौर ऐसा है, 7वें इमाम ने ये काम अंजाम दिया। अब इन हालात के अंदर 7वें इमाम अगर जा रहे हैं जिंदान में, मालूम एक तवील जिंदान का जमाना है, तो इमाम शियों को लावारिस छोड़ के नहीं जाएंगे, निजाम बनाकर जाएंगे। निजाम इमामत यही है।
निजाम इमामत यही है। इमाम ने निजाम बनाया, नुमाइंदे बनाए, अपने वकील बनाए। इन वकीलों के जरिए से लोगों के दीनी मसाइल भी हल करवाते थे। वकील कौन होता था? आलिम होता था, फकीह होता था। उसका काम ही ये होता था कि मुआशरे में रहे और मसाइल हल करे, और जो ये खुम्स की और दीगर रकूमात जमा होती हैं उसको ले जहां इमाम ने बयान किया वहां खर्च करे, या इमाम आ जाए उन तक पहुंचा दे। इन वकील वकला में से कुछ लोग, नुमाइंदों में से कुछ लोग, अब ये शैतान का हमला तो देखिए बड़ा शदीद होता है। कुरान की आयत सूरह आले इमरान की आयत है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, हिदायत के बाद हमारे दिलों में इन्हिराफ मत आने देना। दुआ है ये दुआ भी किसकी? उससे पीछे की आयत में जाकर देखेंगे, आयत नंबर 7 में, तो जिनको रासिखूना फिल इल्म कहा गया, यानी जो इल्म में बहुत गहरे पक्के लोग हैं, जो आलिम हैं, उनकी दुआ ये है कि खुदाया हिदायत के बाद भी दिल इन्हिराफ में जा सकता है। खुदाया ये एक जंग है जो आखिरी सांस तक चलनी है, लिहाजा इस आखिरी सांस तक चलने वाली जंग में तू हमारी रहनुमाई करना, हमारे दिलों को गुमराही की तरफ मत जाने देना। ये दुआ फकत उनकी नहीं, मेरी आपकी भी होनी चाहिए। जमानत किसी को नहीं दी गई, जमानत अमल के साथ है, दुरुस्त रास्ते पर रहने के साथ है, और खुदा से हमेशा तलब करने के साथ है। आइम्मा अलैहिस्सलाम के दर पर गिदाई किए बगैर नहीं पहुंचेंगे कहीं, याद रखिएगा इस चीज को। फकत अमल पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा। अमल में ताकत ही नहीं है कि वो पहुंचाए जब तक उस अमल के साथ दुआए इमाम, दुआए वली शामिल ना हो। जब तक मेरे और आपके अमल के पीछे वली खुदा की इस्तग़फ़ार हमारे हक में शामिल ना हो, हमारे अमल की कोई परवाज नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ये अमल जब वली खुदा की दुआ साथ होगी तो परवाज करेगा। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद। अब इमाम रजा का एक मुकाबला उनके साथ है जो वाकिफियां हैं, ये अपने लोग हैं, अपने लोगों में से रुक गए। तवज्जो कीजिएगा, 7वें इमाम तक आए, उसके बाद इनकार किया, क्योंकि पैसा इतना आ गया। जब पैसा आ गया तो इनकार कर दिया, नहीं 8वें जो अली इब्ने मूसा रजा हैं ये इमाम नहीं है, जरूरत ही नहीं इमाम की। 7वें इमाम में पर्दा गैब में गए, जब जाहिर होंगे देखा जाएगा। देखा है शहादत होते हुए। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर एक नुक्ता बयान कर दूं, इमाम मासूम की मौजूदगी में अगर दुनिया परस्ती किसी पर गालिब हो जाए तो इमाम का नुमाइंदा भी इन्हिराफ की तरफ जा सकता है। दौरान गैबत कुबरा के इम्तिहान कितने शदीद हैं, यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। दौरान गैबत कुबरा के कितने इम्तिहान शदीद हैं, वो रिवायत अपने ज़हन में रखिएगा हमेशा। आखिरी ज़माने को याद करते हुए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माना ऐसा होगा कि जिसमें एक इंसान सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम होते हुए काफिर हो जाएगा। काफिर से मुराद लादीन होना नहीं है, बेदीन होना नहीं है, यानी अपने दुरुस्त रास्ते से हट जाएगा। अब इसके अंदर हमले भी हैं, तहाजुम भी है। हमला जिस्म पर नहीं है, हमला अकायद पर है, हमला फिक्र पर है, हमला नजरिए पर है। इन चीजों को समझिए, आज की बहस है अज़ीज़ान मोहतरम। जमाने के इमाम तक पहुंचने का रास्ता वजाहत से कह रहा हूं, सिवाय फिक्र, तदब्बुर, तहकीक, इसके अलावा नहीं है। खुदावंद आलम खालिस लोगों को जमा कर रहा है। कल बयान किया आपके सामने, छठे इमाम की ज़बानी छलनी है। इरादा करूं ना करूं, छलनी में छन रहा हूं। मेरे इरादा करने से कुछ नहीं होगा, इरादा करके छलनी में नहीं गिरूंगा, मैं छलनी में हूं। इसकी मिसाल बच्चों को समझाने के लिए पहले भी दी है, यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मिसाल को, कि जैसे आप जब सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं, मसलन निकले अपने कॉलेज जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए, आप इरादा करके नहीं आए कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी एब्जॉर्ब करेंगे। वो जब आप सूरज की रोशनी में आए, एक्सपोज हुए, तो सूरज ने अपना काम करना है, आपके जिस्म में विटामिन डी को उसने इंजेक्ट करना ही करना है। आप इरादा करें ना करें, सूरज अपना काम करेगा, करेगा कि नहीं? आप इरादा करके निकले, नहीं मुझे विटामिन डी नहीं लेना सूरज से, नहीं होगा। सूरज का काम ही यही है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। आप इरादा करें ना करें, नियत करें ना करें, सूरज अपनी हरारत आपको देगा, आपके जिस्म में उसकी हरारत आएगी। सूरज का काम ये। इसी तरह दौरान गैबत कुबरा गरबाल है, छलनी है। मैं नियत करके जाऊं छलने, नहीं, नियत करूं ना करूं, छाने जा रहा हूं। अब जब मेरे इख्तियार में नहीं है तो क्या करूं? अपने आप को संभालूं। जब मेरे इख्तियार में नहीं है तो क्या करूं? अपने आप को समझूं। चूंकि आइम्मा बयान कर रहे हैं, अजीजों, मामूली नहीं है दौरान गैबत कुबरा, मामूली नहीं है आखिरी जमाना।
छठे इमाम जमीन पर बैठे में बगैर किसी तरीके, बगैर किसी चादर के, चेहरे का रंग इमाम का बदला हुआ है। आने वाला पूछता है मौला खैरियत तो है, खुदा खैर करे, क्या घर में कोई मुसीबत हो गई? कहा नहीं, घर में कोई मुसीबत नहीं हुई। मौला फिर चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? यानी इतना ऑब्वियस था, इतना जाहिर था कि आने वाला चेहरे को देखकर पहचान गया कि इमाम के ऊपर कोई मुश्किल आ गई। इससे इन रिवायतों को खोलिए ना अपने लिए, जरा इन रिवायतों के अंदर छुपी हुई बातों को निकालें कि है क्या मामला। छठे इमाम उस जमाने में, अभी तो दौरान ग़ैबत कुबरा आया भी नहीं। इमाम कह रहे हैं मैंने किताब में मुतालिया किया, आखिरी जमाने की जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को देखकर मेरी कैफियत हुई है कि मोमिनीन कैसे उस दौर में जिंदगी गुजारेंगे। यानी मेरी और आपकी निस्बत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम परेशान बैठे हुए। छोड़ दीजिए सबकी बहस, इस वक्त जितने लोग इस छत के नीचे बैठे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरी और आपकी निस्बत जितने लोग बैठे हैं मैं फकत उनसे बात कर रहा हूं। मेरी और आपकी निस्बत हमारा छठा इमाम परेशान बैठा है कि क्या होगा, कैसे गुजारेंगे, कैसे संभालेंगे। इसका मतलब है शिद्दत होगी। वो परेशानी इमाम ने बयान की। एक और जगह इमाम इसी तरह दौरान ग़ैबत कुबरा की बात बयान कर रहे हैं। इसको सुनकर घबराइएगा नहीं, अभी एक तसल्ली भी दूंगा वो अगली रिवायत में कि इमाम एक और जगह बैठे, खेमा लगा हुआ, इमाम के साथ बैठने वाला बैठे हुए और ग़ैबत कुबरा का तस्करा है। यहां से एक नुक्ता और निकाल रहा हूं, वो ये कि इसका मतलब है कि ये जो जमाना जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं आइम्मा की गुफ्तगू का हिस्सा रहा है। इसका मतलब जमाने की बहुत अहमियत है। ये दौरान शानदार भी है। वो शानदार दौर इतना है कि इस जैसी हुकूमत जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, तो जो नजदीक है बनने के, अल्लाह ने अगर चाहा, जो अलामात बता रही है वो तो ये बता रही है, निशानियां तो ये बता रही है, वाकयात तो ये बता रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर ये हुकूमत बनने के नजदीक है कि हम सबकी आरज़ू कम अज कम यही है। हमें कहा गया, छठे इमाम ने कहा, तवक्को साहिबा अमरिकुम लैलन व नहारा, रात और दिन अपने साहिबे अमर के आने की तवक्को रखना। यानी गाफिल मत रहना, ये मत सोचना अभी तो अलामत पूरी नहीं हुई कैसे होगा। नहीं, तुम तवक्को रखो, खुदा एक रात में तमाम अलामतें पूरी करके सुबह इमाम के ज़हूर में ऐलान कर सकता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन शिद्दत है, इसका मतलब बयान हो रहा है। एक और जगह इमाम खेमे में अपने साहब के साथ बैठे, वहां तस्करा आया, ये शिद्दत बयान हुई, इतने हालात खराब होंगे, इतनी मुश्किलात होगी। सहाबियों में से किसी ने पूछा मौला क्या करेंगे लोग, अगर इतनी शिद्दत है क्या होगा? इमाम ने कहा खेमे का पर्दा हटाओ। खेमे का पर्दा हटाया, सामने सूरज चमक रहा था। इमाम ने उस सहाबी से जिसे सवाल किया था मौला क्या होगा, कैसे लोग पहुंचेंगे, हकीकत को कैसे पाएंगे, कैसे हिदायत पर रहेंगे, इमाम ने उससे पूछा ये सामने क्या है? उसने कहा मौला सूरज है। इमाम ने कहा कोई शक है इसके बारे में? उसने कहा नहीं मौला कोई शक नहीं, सूरज है। इमाम ने कहा जो हकीकत का तालिब होगा उस जमाने में हक उसके लिए ऐसे ही आया होगा जैसे ये सूरज तेरे सामने, जो हक का तालिब होगा। इसका मतलब है कि जो मेहनत है वो हमारी अपने ऊपर है, मेहनत हमने करनी है। हक के तालिब बनेंगे तो जितना भी जमाना मुबहम हो, हक के तालिब को हक नजर आ जाएगा, हक का तालिब हक तक पहुंचेगा। वो भी इमाम ने बयान किया। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा इमाम का दौर एक ऐसा दौर है, अब ये वाकिफिया एक ऐसा गुरु है कि जो इमामत का मानने वाला रुक गया कि नहीं है कोई इमाम। इसके बाद 7वें इमाम तक था मामला, फिर पर्दा ग़ैबत में चले गए। इमाम जब आएंगे देखी जाएगी। ये हमारे लिए बड़ा पैगाम है इस ग़ैबत कुबरा के अंदर। इस हालात में अब इमाम को लड़ना है। इन हालात में इमाम ने लोगों का मुकाबला भी करना है, हुकूमत का भी करना है, इन इनहराफात का भी मुकाबला करना है। अब वो वक्त है कि जहां खुद बनो उमैया की ख्वाहिश है कि लोग इमामत से दूर होते चले जाएं। उसी लिए अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, मैं आपके सामने मुख्तसर करके पूरी सीरत आइम्मा को रखना चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। एक वक्त ऐसा आया कि जहां आइम्मा पर मुसीबतें लाई गई, यानी मुश्किलात हैं, मारना पीटना कत्ल जिंदान। बनु अब्बास के दौर में एक और फेज में दाखिल हुआ है इमामत के साथ सिलसिला। वो क्या हुआ, जो दुश्मन था उसे मालूम था ज़बान सादिक यानी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइम्मा की पहचान करवाई थी। मानते नहीं थे आइम्मा को, पीछे चलने पे तैयार नहीं थे, मगर मालूम है कि रसूल अल्लाह जो खबर देकर गए वो पूरी होगी। रसूल अल्लाह ने आइम्मा के नाम बताए थे कि मेरे बाद अली हैं, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है, यहां तक कि पूरे 12 इमामों के नाम बताए थे। तो सामने वालों को मालूम तो था कि रसूल अल्लाह ने खबर दी है एक के बाद एक सिलसिला होगा, यहां तक कि मेहदी पैदा होंगे, मेहदी आएंगे, मेहदी ने हुकूमत कायम करनी है। अहले सुन्नत की किताबों में भी रिवायत मौजूद है इमाम मेहदी के हवाले से। अब जब दुश्मन को यह खबर मालूम है तो दुश्मन क्या चाहता है, इमाम मेहदी का वजूद ना हो।
आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब छठे इमाम के दौर से सातवें इमाम के दौर से देखें आप, अपनी हिकमत अमली को बदला। अब वो जुल्म सितम के सिलसिले थोड़े रुके। सातवें इमाम से आइम्मा को उन्होंने उनके इलाकों से निकालना शुरू किया। इलाकों से निकालने का मतलब क्या है? जो उम्मत और इमाम का जितना भी ताल्लुक है उसको काट दिया जाए। चूंकि इमाम उम्मत के दरमियान होगा तो गुरोह बनेगा, लश्कर बनेगा, सिपाही बनेंगे। लिहाजा आप इस इमाम को उम्मत से जुदा कर दो। इमामत को जुदा करने के लिए क्या हुआ? सातवें इमाम के दौर से आप देखें जिला वतनियां शुरू हुई हैं। सातवें इमाम से पहले जिला वतनी नहीं है। सातवें इमाम से पहले 6 इमाम मदीने से मुताल्लिक़ हैं। यानी इमाम अली की ठीक है कब्र नजफ में, लेकिन इमाम ने अपना हुकूमत का मरकज बनाया था इसलिए नजफ में। बाकी इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई। लेकिन सातवें इमाम के दौर से बाकायदा जिला वतन करने का आगाज हुआ। सातवें इमाम को बुलाया गया बगदाद में और उसके बाद इमाम की शहादत बगदाद में हुई। आठवें इमाम जिनका आज तस्करा हो रहा है, इनको बुलाया गया कहां? खुरासान में। 9वें इमाम दोबारा बगदाद में। 10वें 11वें इमाम सामर्रा में। 12वें इमाम की वलादत कहां हुई? सामर्रा में। ये जो काम हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं है, हिकमत अमली थी दुश्मन की। आहिस्ता आहिस्ता इमामत को उम्मत से अलग कर दो ताकि जो इमाम है उनका ताल्लुक उम्मत से खत्म होता चला जाए, इमाम आइसोलेशन में चला जाए, इमाम तन्हा हो जाए। और आखिरी जमाने में हुआ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कहां रखा गया? सामर्रा में। सामर्रा में यानी कौन सी जगह? इमाम को हसन अस्करी क्यों कहते हैं? अस्करी का क्या मतलब है? अतराफ में सारे सिपाही थे, आम शहरी भी नहीं था कोई। ये जो सिपाही थे ये कौन थे? ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे, देलम के, तुर्क के, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे जिनके दिल में अहले बैत के बारे में कोई एहतराम नहीं था। ऐसी जगहों पर लाके रखा था, मगर खुदा का फैसला था इमाम ने पैदा होना था, इमाम पैदा हुए। अब इन हालात में कि जब इमामत लोगों के दरमियान नहीं है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मौका मिला है, इमाम उसके दौर में है, हारून रशीद के दौर में है, इतना शदीद दौर है, इमाम अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। इमाम अजीजान मोहतरम याद रखिएगा, इमाम खुदा की जानिब से इज्जत और शरफ का नुमाइंदा होता है। इमाम इज्जत का इमाम होता है। अगर कभी आपके कानों में ऐसी कोई चीज सुनने में आई कि फला इमाम ने बैअत की थी, तो इमामत से ना वाकिफ इंसान ये बात जरूर कर सकता है, मकतब इमामत को समझने वाला ये जुमला जबान पर नहीं ला सकता। कभी इमाम से आप बैअत का तसव्वुर भी मत कीजिएगा, तसव्वुर भी मत कीजिएगा। अगर बैअत की बात हम शिया मानने वाले हैं, इमाम के शियों के साथ मसाइब मुश्किलात हैं क्या? इमामत को मानते हो आप और मैं, जालिमों के सामने झुकने पे तैयार नहीं है। हमारा पारा चनार किस चीज की कुर्बानी दे रहा है? सिर्फ इसी चीज की तो दे रहा है कि अली को छोड़ दो, अली के साथ उठना बैठना खत्म कर दो, यानी दुश्मन की बात पर मान लो। पारा चनार का गयूर मुसलमान मोमिन मुजाहिद जान तो दे रहा है, अली का रास्ता नहीं छोड़ा, जान तो दे रहा है, जालिम के सामने झुक नहीं रहा। ये जिसने इमामत से पैगाम लिया है वो जालिम के सामने तस्लीम नहीं हो रहा, इमाम कैसे तस्लीम होगा जालिम के सामने? जिसने इमाम से पैगाम लिया है। मुदाफियाने हरम कौन थे? जिन्होंने 3 साल के अंदर दाइश जैसी नजिस वजूद का खात्मा किया था। कहां से थे इनके पास पैगाम? कहां से आया था? करबला से पैगाम लिया था। मिसला युबायो मिसला है, तवज्जो कीजिएगा। दौरान ग़ैबत गुर्रा कल मैंने एक रिवायत आपके सामने पढ़ी थी जो हसास तरीन रिवायत थी। मैं उसको आज बाज जो लोग नए आए उनके लिए बयान कर रहा हूं। मन अस्ग़ा इला नातिक़िन फ़क़त अबदा, जिसने किसी बात करने वाले की बात को सुना, ध्यान दिया, तवज्जो दी, उसने उसकी बंदगी की है। फ़इन कान नातिक़ु अनिल्लाह फ़क़त अबदल्लाह, अगर बोलने वाला अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम दे तो सुनने वाले ने अल्लाह की बंदगी की है। क्या जवाब है? कहा कि जब मेरे जद रसूल अल्लाह ने तबलीग का आगाज किया तो मक्के के काफिरों के दरमियान, बुत परस्तों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान उन्हें तबलीग की। तेरी तरह का एक चाहने वाला आया मेरे जद के पास और रसूल अल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जिस मक्के में बुत परस्ती के माहौल में काफिरों के दरमियान ये जो काम अंजाम दे रहे हैं, मुझे आपकी निस्बत एक धड़का लगा हुआ है, मुझे आपकी जान का खतरा महसूस होता है। और आपके तो अपने खानदान में लोग आपके मुखालिफ हैं, अबू लहब आपका मुखालिफ है। तो इमाम रजा इसको बयान कर रहे हैं आने वाले को। इमाम रजा कहते हैं कि उस रसूल अल्लाह ने उस शख्स से जवाब दिया था कि अगर मेरे इस काम के नतीजे में मैं काम का अंजाम दूंगा, अगर अबू लहब मेरा एक बाल भी बीका कर ले तो मैं रसूल नहीं हूं। अगर अबू लहब एक बाल भी मेरा बीका कर दे मैं रसूल नहीं हूं। इमाम रजा ने उससे कहा ये मेरे जद की बात थी, अब मेरी बात सुन ले, अगर हारून और रशीद मेरा एक बाल भी बीका कर ले तो मैं इमाम नहीं हूं।
यानी मैं जानता हूं मैं क्या करूं, हारून रशीद में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचाए। किस वक्त जब हारून रशीद इख्तिदार पर है, इन हालात में इमाम रजा इमामत की तरवीज कर रहे हैं, इमामत को पहचानवा रहे हैं, चूंकि जरूरी है लोग कहां आए, इमाम की तरफ आए। अब इमाम किन अल्फाज के जरिए से लोगों को ला रहे हैं? आज इमाम रजा की शहादत के उन्वान से तबर्रुकन चंद नुकात उनकी उस तवील तरीन हदीस से बयान कर रहा हूं आपके सामने, जो इमाम ने इमामत की शान में बयान की है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम बयान कर फरमाते हैं इमामत की शान में कि इन्नल इमामता उस्सुल इस्लाम। जहां इमामत को साइड पर लगाने की कोशिश जा रही है, इमाम कह रहे हैं देखो इमाम वो नहीं है जिसको दीवार से लगाया जा सके, इमाम उस्सुल इस्लाम है, इमाम इस्लाम की बुनियाद। अगर तुम कलमा गो हो, अगर तुम नमाजी हो, अगर नमाज पढ़ रहे हो, अगर अपनी इबादत और फुरुआत पर अमल कर रहे हो, तो याद रखो बुनियाद इमाम है। तुम्हें इमाम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, इमाम के बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन्नल इमामा उस्सुल इस्लाम, इन्नल इमामा ज़िमामुद्दीन। इमामत ही वो है कि जिसके हाथों में खुदा ने दीन की महार दी है। तुम इमाम को अगर अलग कर दोगे तो ये दीन बेमहार का हो जाएगा। बेमहार की सवारी सरकशी करती है, नतीजे तक नहीं पहुंचती। ये जो दीन की ज़िमाम है ये इमाम के हाथ में है। इमाम अगर होगा अल्लाह की जानिब से तो वो दीन को दुरुस्त रास्ते पर रखेगा। वन्निज़ामुल मुस्लिमीन, इमाम के जरिए से ही मुसलमानों के दरमियान नज़्म पाया जाएगा। इमाम नाज़िम उम्मत है, तुम इमाम को दरमियान से निकाल दोगे उम्मत का नज़्म खत्म हो जाएगा। आज हमारे और आपके दरमियान हम जो देखते हैं तफरका, कितनी इस्लामी ममालिक हैं, उन इस्लामी ममालिक के अंदर वहदत नजर आती है? नहीं, तफरका नजर आता है, हर जगह साजिशें नजर आती हैं। क्यों? इमाम ने बयान किया तुम कोई भी निजाम ले आओ, कोई निजाम तुम्हें निजात नहीं देगा। कोई निजाम तुम्हारे मुआशरे के अंदर नज़्म ना हाकिम नहीं बना सकता। खुदा का फैसला है कि मुसलमानों का जो नज़्म चलेगा उसका नाजिम कौन होगा? इमाम होगा। इमाम के जरिए से निजाम कायनात चलेगा। तुम इमामत को छोड़कर कैपिटलिज्म की तरफ चले जाओ, सोशलिज्म की तरफ चले जाओ, मार्क्सिज्म की तरफ चले जाओ, वन वर्ल्ड ऑर्डर को अपना लो, कुछ भी कर लो, खुदा के फैसले का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा ने नज़्म रखा है तो इमामत के हाथों में रखा है। अगर तुम्हें चाहिए नज़्म, इमामत की तरफ आओ। इमाम उस जमाने में जब इमामत को लोग भुला रहे हैं, इमाम याद दिला रहे हैं। याद रखो इमामत क्या चीज है। वन्निज़ामुल मुस्लिमीन वस्सलाहुद्दुनिया वइज़्ज़ुल मुमिनीन। इमाम वो है कि जिसके जरिए से खुदा दीन के, दुनिया के मामलात की इस्लाह करने वाला है। अब थोड़े से चंद नुकात जवानों के लिए बयान करूंगा। अजीजान मोहतरम, इमामत फकत इंसानों को आखिरत की तरफ ले जाने के लिए नहीं है। इमामत के कामों में से सबसे बड़ा काम है इंसान के रुख को खुदा की तरफ करना है। लेकिन ये दुनिया खुदा ने किसके लिए बनाई है? नापाक लोगों के लिए नहीं, ये दुनिया खुदावंद आलम ने मोमिनों के लिए बनाई है। वो जो हुकूमत खुदा आखिरी जमाने में इमाम असर को अता करेगा, सवाल गौर से सुनिएगा मेरा, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि आखिरी जमाने में हुकूमत इमाम के हवाले करने में कोताही खुदा की तरफ है क्या? नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कंजूसी खुदा की तरफ है कि वह आखिरी जमाने में हुकूमत दूंगा अपने सालेहीन को? नहीं, खुदा ने तो रसूलुल्लाह के जरिए से पहले ही कहा था कि अगर अली के साथ चलोगे तो दुनिया आबाद होगी तुम्हारी। अली के साथ चलोगे तो दुनिया तुम्हारी है। रसूल अल्लाह के जरिए से वो रास्ता दिखाया था। खुदा जो आखिरी जमाने में कर रहा है ये पहले भी कर सकता था अगर लोग इमामत का साथ देते। इमामत बच्चों से मखसूसन कह रहा हूं, जवानों से कह रहा हूं, इमाम से मोहब्बत करो, इमाम जमाना से इश्क करो। इमाम ने अगर इस दुनिया को भी आबाद करना है, ये दुनिया खुदा ने अपनी हिकमत से बनाई है। एक शख्स इमाम अली की खिदमत में आया, आने के बाद उसने दुनिया की मुजम्मत शुरू कर दी। इमाम सुनते रहे, बड़ी बुराई कर ली उसने दुनिया की। अपने तौर पे समझा मैंने बहुत अच्छा काम किया, अली के सामने दुनिया की मुजम्मत की। जब खामोश हुआ, इमाम ने कहा तू दुनिया की मुजम्मत कर रहा है, दुनिया तो काबिल मुजम्मत नहीं है। चौंका मौला, दुनिया काबिल मुजम्मत नहीं है, आप ही तो बयान करते हैं दुनिया काबिल मुजम्मत है। इमाम ने कहा नहीं, वो दुनिया जिसको खुदा ने अपने इल्म, अपने हिकमत, अपने इख्तियार से बनाया हो, हिकमत जा बजा तुझे नजर आती हो, उस कायनात के अंदर ये दुनिया काबिल मुजम्मत कैसी हो सकती है? यानी इस दुनिया के अंदर इल्म है, हिकमत है, इख्तियार है, इरादा है। इमाम ने फिर वहां बयान किया, यानी मुख्तलिफ जगहों पर इमाम ने कहा अगर ये दुनिया ना होती तो औलियाए खुदा खुदा से सौदा कहां करते? ये जो दुनिया है, दुनिया मत जरो औलिया इल्ला, इमाम अली ने कहा ये दुनिया
खुदा के वलियों की तिजारत गाह है। ये वली खुदा यानी खुदा के औलिया, खुदा के चाहने वाले, खुदा के दोस्त इस दुनिया में अपना वक्त देते हैं, सांसें देते हैं, अपनी जिंदगी के लम्हात खुदा को देते हैं तो उसकी रजा मिलती है। वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपना नफ्स बेचते हैं तो खुदा की रजा को खरीद लेते हैं। ये नफ्स बेचना, खुदा की रजा को खरीदना कहां होगा अगर दुनिया नहीं होगी तो? शख्स परेशान हुआ। इमाम ने कहा दुनिया मस्जिद अहिब्बा इल्ला, खुदा के चाहने वालों की सजदागाह है ये दुनिया। ये सजदा जिसे यहां करने वाला सजदा करता है तो खुदा उसको अजमत और रफत अता करता है। दुनिया ना होती तो सजदा करके कहां रफत और अजमत हासिल करता? उस शख्स ने कहा मौला फिर क्या करूं? कहा दुनिया की मजम्मत ना कर, ये दुनिया खुदा की हिकमत से बनी है। फिर किस चीज की मजम्मत है? कहा वो मोहब्बत और चाहत जो इस दुनिया की निस्बत तेरे दिल में है, जिस चाहत की वजह से इंसान जायज नाजायज की तमीज को छोड़ दे, हक और बातिल की तमीज को छोड़कर फकत दुनिया परस्त बन जाए, वो चीज वो जज्बा काबिल मुजम्मत। दुनिया काबिल मुजम्मत नहीं है। अब इमाम के आने के बाद क्या है? इमाम ने क्या बयान किया? इमाम कौन होता है? इमाम सलाहुद दुनिया, दुनिया की इस्लाह करता है, दुनिया के अंदर मामला दुरुस्त करता है। अजीजान मोहतरम, इमाम आने के बाद क्या करेंगे? जमीन पर क्या करेंगे? अदल व इंसाफ को नाफिज करेंगे। अदल इंसाफ के जरिए से क्या होगा? रिवायत आपने पढ़ी है, सुनी है, तकरार कर रहा हूं, जमीन पर कोई भूखा बाकी नहीं बचेगा। कल इसको मैंने बयान किया था, ये हम आज भी देख रहे हैं, अरबईन में देख रहे हैं। यानी अरबईन एक तजल्ली है जमाने के इमाम की हुकूमत के बारे में। करोड़ों की मौजूदगी में एक शख्स नहीं मिलता जो बोले मैं भूखा रह गया। दुआ आपको पढ़वाई गई माह रमजान में, अल्लाहुम्मा अशफिकुल्ला जाए, खुदा से दुआ करो खुदा ये हर भूखे को सैराब कर दे। उसकी अमली तस्वीर अरबईन में दिखा रहा है कि देखो एक झलक है। जब इमाम असर तशरीफ लेकर आएंगे पूरी दुनिया में ऐसा होगा कोई भूखा नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी अरबईनी हो जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। ये अरबईन इसीलिए अहले दिल कह रहे हैं, जिनकी निगाहें मारिफत की, वो कह रहे हैं अरबईन की जो वॉक है, जो अरबईन की जो ये मशी है, ये जमाने के इमाम के ज़हूर का रास्ता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम के जरिए से दुनिया की इस्लाह होगी। बल इमाम सलाहुद दुनिया व इज्जुल मुमिनीन। फिर आगे इमाम बयान करते हैं बिल इमाम तमामुस सलात व ज़कात, तुम्हारे जितने भी फुरूआत हैं अगर इमाम दरमियान में ना हो तुम्हारे फुरूआत भी काबिल कबूल नहीं है। ना तुम्हारी नमाज काबिल कबूल है, ना तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा कोई काम काबिल कबूल नहीं है। इमाम के जरिए से मैं और आप दुआ नुतबा में क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की खातिर। दुआ क्या करते हैं? परवरदिगार हमारी व तक़ब्बल सलातना व तक़ब्बल बिही सलातना। बिही क्या चीज है? बे है। व तक़ब्बल बिही सलातना, खुदाया जो नमाज तेरी खातिर पढ़ी इमाम असर के सदक़े इस नमाज को हमसे कबूल कर लेना। वजअल बिही अर्ज़ाक़ना मबसूता, हमारे रिज़्क़ में इमाम के जरिए से सदक़े से वुसअत अता फरमा, हमारे गुनाहों को इमाम के सदक़े से माफ कर देना। ये हमें तालीम दी गई है कि इमामत के बगैर दीन का कोई अमल पूरा नहीं होगा। इमामत के जरिए इमाम रजा बयान कर रहे हैं कि इमाम के जरिए से तमाम फुरूआत कबूल होंगे खुदा की बारगाह में, इमामत के साथ चलोगे। उसके बाद अब जब इमाम ने बयान किया, तवज्जो से सुनिएगा, वक्त कम है, इमाम आप खुसूसियात भी बयान कर रहे हैं कि देखो ये तो इमामत की बहस थी जो तुम्हें बताई है, लेकिन कुरान करीम में दो तरह के इमाम बयान किए गए हैं। एक इमाम वो है कि जिसको खुदा ने कहा कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना इला अमरिना, ये आइम्मा वो हैं जो हमारे अमर की तरफ लोगों को दावत देते हैं, हिदायत करते हैं। वो औहैना इलैहिम फिल खैरात, हम इनको नेकियों की जो है वो वही भी करते हैं। और दूसरा गिरोह है इमामत भी है, वो कौन सा है? वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, एक और पेशवाओं का गिरोह है जिनके पीछे पीछे लोग चलते हैं, लेकिन वो खुद भी जहन्नुमी है, पीछे चलने वालों को भी जहन्नुम में लेकर जाएगा। पेशवा है, इमाम है, रहनुमा है, जो जिसके पीछे चलता है वो उसका चलने मुक्तदी होता है। इमाम कह रहे हैं इमामत की अहमियत बयान कर दी, मबादा हर किसी को अपना इमाम बनाओ, नहीं, इमाम की खुसूसियात भी मैं तुम्हें बयान करूंगा। अल इमामो अमीनुल्लाह फी अर्ज़, इमाम फकत वो होता है जो खुदा की जमीन पर अमानतदार होता है, जिसके अंदर अमानत पाई जाए, जो अपने नफ्स में अमीन हो, वो खुदा की जमीन पर इमाम होता है। वह हुज्जतही अला इबादे अल इमाम अल मुतahहिरु मिनज़्ज़ुनूब। देखो किसी को इमाम बनाने से पहले ये देखना कि उसकी जिंदगी गुनाहों से पाकीज़ा है कि नहीं है।
क्योंकि हर कोई इमाम नहीं बन सकता, हर कोई पेशवा नहीं बन सकता। कौन बनेगा पेशवा और इमाम? जिसकी गुनाहों से पाक जिंदगी होगी, यानी जो इस आयत का मिस्दाक होगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिसकी जिंदगी में कोई एक सिया दाग नजर ना आए वो इमाम है, एक सिया दाग नजर ना आए, जिसके दामन के ऊपर कोई एक धब्बा नजर ना आए। अल इमाम अल मुतहहर मिनज़ ज़ुनूब, इमाम वो है कि जो गुनाहों से पाक होता है। अल इमाम वो होता है, इमाम वो होता है कि अल मुबर्रउ मिनल उयूब, इमाम के अंदर कोई ऐब नहीं होता, कोई उसकी शान को घटा नहीं सकता, कोई उसकी तनकीस नहीं कर सकता। मैं पहले भी इसको बयान किया यहाँ पे आपके सामने। देखिए दुश्मनों ने कितनी दुश्मनियां की अहले बैत के साथ। आसान तरीन दुश्मनी का रास्ता ये होता है कि आपका जो दुश्मन है, जो मुखालिफ है, जो रकीब है, उसकी शख्सियत के बारे में कोई ऐसा जुमला बयान किया जाए कि उसकी शख्सियत कम हो जाए। आसान रास्ता है ना किसी की शख्सियत को गिराने के लिए। आइम्मा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने वाले दुश्मनियां की, ताजियाने, कोड़े, जलावतनी, कैद, शहादत सब कर लिया, लेकिन तारीख में आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी एक इमाम की तरफ किसी ने कोई ऐब की निस्बत दी हो। नहीं कर सका कोई, है ही नहीं। अल मुबर्रा मिनल उयूब, इमाम वो होता है जो ऐब से पाक होता है। इमाम वो होता है कि जिसके दामन पर कोई दाग धब्बा नहीं होता। इमाम वो होता है कि जिसकी शान को खुदा संभालता है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम मासूम होता है। इन्हीं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में जब इनको वली अहदी दी गई जाहिरी तौर पर, इमाम वली अहद बने, तो बहुत से बनु अब्बास के लोगों को कबूल नहीं थी ये बात, नाराज हुए मामून से। लेकिन बहरहाल अब मामून ने क्या करें, उसका हुक्म मानना पड़ रहा है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक जगह खेमा लगा हुआ था और वहां पर मामून भी है, दीगर बनु अब्बास के अफराद भी बैठे हुए हैं। वहां इमाम को भी दावत देकर बुलाएगा कि आप भी आइए इस खेमे के अंदर। जो बनु अब्बास के बड़े कुछ लोग थे वो चाहते थे इमाम की तौहीन करें। उन्होंने जो दरबान थे, जो खेमों के दरवाजे पे, उस पे पर्दों के पास खड़े होते हैं, उनसे कहा कि देखो तुम लोगों का काम ये, जब कोई आता है तुम पर्दा उठाते हो और जब वो निकलता है पर्दा उठाते हो। जब ये अली इब्न मूसा आए ना, पर्दा मत उठाना। इसके जरिए उन्होंने क्या करना चाहा, उन्होंने करना चाहा कि इमामत की शान में तनकीस करें, थोड़ा सा इमामत की शान को घटाएं। इमाम खुद आकर पर्दा उठाएं, खुद झुकें, खुद जाएं। रिवायत है किताब अखबार रज़ा के अंदर, इमाम जब पहुंचे हैं वहां तक, खेमे तक पहुंचे हैं, उसी वक्त अल्लाह के इज़्न से हवा चली और खेमे का पर्दा उठा, इमाम उसके अंदर दाखिल हो गए। इमाम की तनकीस कोई नहीं कर सकता। इमाम अल मुबर्रा मिनल उयूब है। इस अमल को देखने के बाद वो जो गुलाम थे, उन्होंने अमल देखा, उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है कि जिसकी खुदा की बारगाह में कोई मंजिलत है, हम गलत कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, अल इमाम मुबर्रा मिनल उयूब। उसके बाद आखिरी जुमला आपके सामने बयान करूं, इमाम मखसूस बिल इल्म, इमाम होता है जिसका इल्म अल्लाह की तरफ से मखसूस होता है। फकत इमाम होता है कि जिसकी जिंदगी में कोई एक सवाल ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने किसी और से जाकर पूछा हो। हाँ, दूसरे तमाम अफराद हर इमाम के जमाने में अपनी इल्मी मुश्किल को हल करने के लिए इमामत के दरवाजे पर झुकते हुए नजर आएंगे, दूसरे कहते हुए नजर आएंगे कि लौला अली लहला का फला, मगर इमाम का भी ऐसा जुमला कहता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि खुदा की तरफ से साहिब इल्म होता है। इमाम मखसूस बिल इल्म होता है। इमाम वो होता है, इमाम की पहले खुसूसियात बयान की, सिफात बयान की इमाम ने। आखिरी जुमला इमाम ने कहा, इमाम कौन होता है? इमाम का शम्स तअले, अल्लाहु अकबर, इमाम का शम्स तअले, इमाम उभरते हुए सूरज की मानिंद होता है। ये तुम लाख कोशिशें कर लो इमामत को जिंदान में डाल लो, तुम लाख कोशिशें कर लो इमामत को कैद में डाल दो, लाख कोशिशें कर लो इमामों को उम्मत से काट कर रखने की, इमाम उभरते हुए सूरज की मानिंद होता है। इमाम नजर आता है, इमाम की शख्सियत हरारत देती है। ये जो इमाम ने कहा शम्सुत ताले, इसके हवाले से एक दो जुमले बयान करो, मसाइब की तरफ आऊं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम असर ने भी अपने आप को निस्बत दी कि मेरी दौरान गैबत कुबरा में मिसाल उस सूरज की है कि जो पर्दे की ओट में हो, यानी बादलों की ओट में, बादलों के पीछे छुपा हो। वो सूरज जो बादलों के पीछे छुपा, इमाम ज़माने ने बयान किया, मेरी मिसाल दौरान गैबत कुबरा। यानी क्या मतलब है कि सूरज है, नजर नहीं आ रहा, उसके आगे क्या आ गई? पर्दे की एक, बादलों की एक दीवार आ गई। इस पर आयतुल्लाह जवादी आमली ने खूबसूरत चंद नुकात बयान किए, उनमें से एक दो नुकात बयान करके मैं मसाइब की मंजिल में जा रहा हूं। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं कि सूरज बेशक बादल के पीछे छुपा हुआ हो, लेकिन ये हकीकत है कि इस कायनात की जिंदगी का दारो मदार सूरज पर ही होता है। पर्दे के पीछे छुपा हुआ हो, बादल की ओट में हो,
सूरज दारोमदार है जिंदगी का, अगर सूरज ना हो जिंदगी की हयात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? हमारी और आपकी जिंदगी, हमारी आपकी जमीन का जो निजाम है वो किस चीज पर कायम है? सूरज के ऊपर। इमाम आगे कहते हैं कि बेशक सूरज बादल के पीछे छुपा हुआ हो, लेकिन सूरज की हरारत से जमीन महरूम नहीं होती। बेशक सूरज पर्दे के पीछे, यानी इमाम असर का सूरज पर्दे के पीछे है, गैबत है, लेकिन जो मैंने शुरू में बयान किया, इमाम ने कहा हम तुम्हारी याद से गाफिल नहीं है। तुम्हारे पास जो फैज पहुंच रहा है वो हमारी वजह से पहुंच रहा है, तुम्हारी तरफ तवज्जो हमारी वजह से। सूरज अगर बादल के पीछे भी हो तो हरारत का सबब है, जमीन पर जिंदगी का सबब है, जमीन पर जो कुछ भी चल रहा है निजाम, वो किसकी वजह से? सूरज की वजह से। तीसरा नुक्ता उन्होंने खूबसूरत बयान किया, कहते हैं कि जो सूरज जो निगाहों से ओझल है, जिसके आगे बादल है, ये बादल सूरज को नहीं ढांप रहा, बल्कि जो जमीन पर लोग मौजूद हैं उन्हें ढांपता है। यानी सूरज का पर्दा, बादल का पर्दा सूरज पर नहीं है, लोगों पर है। पर्दा गैबत इमाम पर नहीं है, मेरे और आपके ऊपर है। मेरे और आपके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ। इमाम तो मौजूद है सूरज की माने। इमाम रजा ने बयान किया, इमाम का शम्स ताल है, इमाम सूरज की तरह है, इमाम तो छुप नहीं सकता। हाँ, लोग आंखें बंद करते हैं, जब इंसान घर में बैठ जाएगा तो सूरज नजर नहीं आएगा। जब अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर देंगे, पर्दे डाल देंगे, सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी। हमारा दिल भी इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किसी ने अपना दिल जमाने के इमाम की तरफ किया, उस चमकते हुए सूरज ने उसको अपनी हरारत अता की। जिस किसी ने उससे अपना रुख मोड़ा, वो अंधेरे में चला गया। इमाम ने बयान किया सूरज रोशनी की मानंद है। इमाम असर के हवाले से बयान किया, इमाम ने कहा मेरी मिसाल बादल के पीछे छुपे हुए सूरज की है। आखिरी नुक्ता बयान कर दूं आका जवाद आमली का, उन्होंने कहा जो जमीन पे रह रहा है सूरज, तो उसके ऊपर बादल का टुकड़ा है, सूरज पे थोड़ी है। सूरज तो बहुत बड़ा, उस पे बादल का टुकड़ा थोड़ी आता है। उन्होंने फिर आखिरी कहा कि और ये बादल का टुकड़ा भी उसके लिए है जो जमीन के ऊपर है। अगर ये जमीन की फजा से बाहर निकले, सूरज बादल से ऊपर चला जाए, तो फिर उसके और सूरज के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। यहां पर उन्होंने बयान किया कि इसी तरह हम इंसान भी हैं, जमीन पर हैं, यानी जमीन से चिपके हुए हैं, जमीन से वाबस्ता हैं, जमीन की मोहब्बत हमारे अंदर है, तबीयत के अंदर उलझे हुए हैं, अपने अपने मशागिल में मशगूल हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने नफूस को इर्तिका दें, तरक्की करें, मानवियत के मैदान में आए, इमामत की तरफ रुख करें, तो हमारी मिसाल उस शख्स की मानिंद होगी जो परवाज करते हुए बादलों से ऊपर चला जाए। जब बादलों से ऊपर चला जाएगा तो अब सूरज और उसके दरमियान कोई रुकावट नहीं होगी, बिला वास्ता सूरज का मुशाहिदा करेगा। ये दौरान गैबत कुबरा में चंद लोगों के वाक़यात मिलते हैं कि इमाम असर से शरफ मुलाकात मिला। ये वही लोग होते हैं कि जो जमीन की कैद से आजाद होते हैं, मानवियत में तरक्की करते हैं, अपने आप को उस जगह तक पहुंचाते हैं कि बिला वास्ता इमामत का मुशाहिदा करते हैं। ये रास्ता खुला हुआ है सबके लिए। बस इमाम ने बयान किया इमामत की अहमियत है। अजीजों, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम उस जमाने में कि जहां इमामत से लोगों को दूर किया गया, इमाम ने उसी जमाने में हिम्मत के साथ, शुजाअत के साथ इमामत को बयान किया कि जिस इमामत को तुम किनारे लगाना चाहते हो, इमामत किनारे लगने वाली नहीं है। ये इमामत जिंदानों में डालने से इस पर फर्क नहीं पड़ता, ये मोहब्बत खुदा ने दी है दिलों के अंदर। अजीजों, इन हालात में इमाम ने जिंदगी गुजारी, इमाम को मर्फ बुलवाया गया, यानी खुरासान। मैंने अर्ज किया कि जो अब हिकमत अमली दुश्मन की थी वो जलावतनियों की थी, उम्मत से राब्ता काटने की। इमाम को मर्फ बुलाया गया। अब इमाम की जो मसाइब में कैफियत है वो इस तरह सुन लें कि इमाम हुसैन और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में चंद शबात हैं। तारीख में ऐसे आया कि सजस्तानी नामी एक शख्स वो बयान करता है कि जब खुरासान से आने वाले सिपाही आए इमाम अली रज़ा को लेने के लिए, और इमाम ने देखा कि अब नागुज़ीर हैं, जाना पड़ेगा। इमाम रसूलुल्लाह के हरम में ज़ियारत के लिए, सजस्तानी कह रहे हैं कि मैं वहाँ देख रहा हूँ कि इमाम रज़ा आते हैं, कब्र रसूल पर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, आंसू बहाते हैं, पलट कर आते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुँच के दोबारा पलट जाते हैं, फिर रसूलुल्लाह की कब्र पर जाकर गिर पड़ते हैं। ये वही जुमले ने जो आपने इमाम हुसैन के लिए भी सुने थे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं तो नाना की कब्र पर आते हैं, नाना की कब्र पर आकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबता, है मेरे बाबा आप पर सलाम हो, या रसूल अल्लाह, है जद्दे रसूल मेरे पर सलाम हो, ऐ रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी फातिमा का बेटा हूँ, या रसूल अल्लाह गवाह रहिएगा इस कौम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे मदीना छोड़ के जाना पड़ रहा है। इमाम हुसैन जुमले अदा करके निकलते हैं, फिर वापस आते हैं, कब्र रसूल से लिपट जाते हैं। वही अमल इमाम अली रज़ा का है।
इमाम रजा आते हैं, सजिस्तानी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं बार बार आ रहे हैं, वापस जाते हैं, फिर कब्र से लिपटते हैं। आगे बढ़कर कहता है, मैं कहता हूं मौला इतने इस्तिराब की वजह क्या है, क्यों इतने मुस्तरिब हैं? इमाम इससे पलट कर कहते हैं, ऐसा सजिस्तानी ये मेरा इस जियारत आखिरी जियारत है, मैं इसके बाद वापस इस वतन में पलट कर नहीं आऊंगा, मैं दोबारा पलट कर नहीं आऊंगा। अजीजों, ये सजिस्तानी ने बयान किया। उसके बाद हसन वशा बयान करता है कि इमाम ने बाद के जमाने में उससे बयान किया कि जब मुझे मदीने से निकाला जा रहा था तो मैं मदीने से निकल रहा था। अब ये जो मैंने पहली रिवायत पढ़ी उसको मुकम्मल कर दूं, इस तरह कि इमाम रजा के लिए मदीने से निकलना कितना दुश्वार है, बार बार कब्र रसूल पर आ रहे हैं। अजीजों, मैं फ़कत अदब के साथ एक जुमला इमाम की बारगाह में अर्ज करूं, मौला आप यकीनन जद का मदीना है, लेकिन इस मदीने में आपने अपने नाना को देखा तो नहीं था, रसूल अल्लाह के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी थी, आप पर इतना दुश्वार है इस मदीने को छोड़ना। तो जिस हुसैन ने इस मदीने में अपने नाना के साथ जिंदगी गुजारी थी, जिस मदीने के दरो दीवार ने हुसैन को रसूल अल्लाह के शानों पर सवार देखा था, जिस मदीने की मस्जिद ने वो मंजर कई बार देखा था कि हुसैन आते हैं, मौला खुतबा दे रहे हैं, रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे हैं। हुसैन जब आगे बढ़ते हैं बचपन के तकाजे में अगर कभी कदम डगमगाता है, हुसैन गिरने के नजदीक होते हैं, रसूल अल्लाह खुतबा छोड़कर आ जाया करते। इमाम हुसैन पे निकलना कितना दुश्वार था। दूसरी रिवायत हसन वशा ने बयान की, कहते हैं कि इमाम रजा ने मुझसे कहा, जब मुझे मदीने से निकाला गया, जमाअतु अयाली, मैंने अपने तमाम घर वालों को जमा किया, फअमरतहुम अन यबकू अलैया हत्ता अस्मा, जब सब जमा हो गए ना, मैंने सबसे कहा अब इतनी ऊंची आवाज में रो कि मैं तुम्हारे गिरिए को सुन सकूं। यानी इमाम रजा अभी मदीने से निकले नहीं है, मगर खबर दे रहे हैं कि देखो ये खबर आखिरी विदा है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जिसको मेरे ऊपर रोना है अभी मेरे सामने रो, मैं आंसुओं को देखना चाहता हूं, मैं गिरिए को सुनना चाहता हूं। बुलंद आवाज में बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। बस अजीजों, यहाँ से आपका भी जहन गया करबला, मेरा भी जहन गया करबला, उस विदाए आखिर की तरफ गया जब मेरा मौला खेमे में आया, आवाज दिया ज़ैनबो या कुलसूम या रुक़ैया अलैकुन्निया मिन्नस सलाम, है ज़ैनब है रुक़ैया है उम्मे कुलसूम, मेरा आखिरी सलाम हो, हुसैन तुमसे विदा करने आए हैं। अजीजों, बस ये विदा इमाम हुसैन का किस कदर शदीद था, मैं वहां करूं मौला रजा के साथ जो मस्तूरात है अपने घर में मौजूद है, सबके सरों पर रिदा महफूज है। इमाम आलम गुरबत में निकल कर जाएंगे, मगर जो विदाए हुसैन है इसने बीवियों के दिल पर क्या गुजारी होगी। बीवियों को मालूम है हुसैन जा रहे हैं, कुछ लम्हे बाद अश्कियाइनी खेमों में आ जाएंगे। ये आखिरी विदा खबर दे रहा है कि ये सरों में रिदा बाकी बचने वाली नहीं है। ये आखिरी सलाम खबर दे रहा है, हाथों में रसन बदलने का वक्त आ गया है। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीज़ों, मौला रजा की भी ये कैफियत है, वहां पर इमाम हुसैन ने भी विदा किया था। आखिरी चंद नुकात आपके सामने बयान करूं, आपकी ज़हमत तमाम हुई। अजीज़ों, बस इस इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और इमाम हुसैन के साथ एक शबाहत और बयान कर दूं। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की भी एक बहन है जो अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करती है, जो अपने भाई को बहुत चाहती है, मगर ये बहन मदीने से भाई के साथ निकल न सकी थी। मगर जब भाई का कयाम तुलानी हो गया, भाई पलट कर मदीने न आया, तो हजरत मासूमा के दिल में भाई से मिलने की आरज़ू जागी। बस अब ये बहन मदीने से निकली है, अपने भाई की ज़ियारत के लिए ईरान पहुंची है, मगर जब कुम में पहुंची तारीख में दो चीजें बयान हुई। एक जगह पर जनाब मासूमा को जहर दिया गया, उसके असर से मासूमा की शहादत हुई। दूसरी रिवायत में ऐसे आया, जब कुम के नजदीक पहुंची तो इमाम रजा की शहादत की खबर दरियाफ्त की। अब इस बहन से अपने भाई की शहादत की खबर बर्दाश्त न हुई। आहिस्ता आहिस्ता हजरत मासूमा
गम की उस कैफियत में जाना शुरू हुई कि कैसा मरहला आया, मासूमा का दम कुम में निकल गया। मैं हजरत मासूमा से कहूंगा, ऐ मासूमा क़ुबाब ने अपने भाई को देखा नहीं, शहादत के वक्त कैफियत को देखा नहीं, मगर खबर शहादत सुनी है। मगर आपको ये बताया तो गया होगा ना कि मौला रजा का जनाजा उठाया गया था। जब जनाजा बुलंद हुआ था, अरे खुरासान में आहो बुका थी, आले मोहम्मद मारा गया, आलिम मोहम्मद मारा गया। अरे इमाम रजा को शान से दफनाया गया। सलाम उस बहन पर जिसने चंद कदम के फासले से अपने भाई के गले में चलती छुरी भी देखी। सलाम उस बहन पर जिसने बंधे हुए हाथों के साथ मकतल में भाई का लाशा बेगोरो कफन पड़े हुए भी देखा। अरे सलाम हो ज़ैनब पर जिसने अपने भाई का सर कभी नो के नेज़ा पर देखा, कभी उबैदुल्लाह के सामने, अरे कभी यजीद को सर में छुरी सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा लअना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिअन लहु वला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। परवरदिगार इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पालने वाली तेरी रहमत के वास्ते जहाँ भी मजालिस अज़ा बरपा हैं, तमाम मजालिसों की, मजालिस में आने वाले अज़ादारों की हिफाजत फरमा, तमाम फ़रशाए अज़ा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो ज़ाइरीन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए मुशर्रफ करबला हैं, परवरदिगार तमाम ज़ाइरीन की हिफाजत फरमा, उन सबको खैर व आफियत के साथ घरों तक वापस पहुँचा, बामारफ़त ज़ियारत नसीब फरमा।